नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि अल्काजार क्रेटा जैसी आएगी, तो वैसी तो खैर नहीं है, मिलती जुलती शक्ल सूरत है। ये दोस्तों बनाई गई है एक्स्टर और क्रेटा के जो फैमिलियर इनकी जो डिजाइन है उसको मिला के बनाई गई है। तो हम इस अल्का देखे कौन से नए रंग रूप में और क्या चीज नई उसके सामने आई है। आज दोस्तों सारी समीक्षा करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, कैसा इंजन है, क्या बनावट है, क्या चेंजेस आए हैं और क्या प्राइस आया है। वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट वाला वीडियो अगला बनेगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर इन बातों के बारे में बात करने लगे तो। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो मेन हेडलाइंस के साथ। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि डुअल टोन के अंदर जो प्लेटिनम और सिग्नेचर नाम के जो वेरिएंट है वो डुअल टोन के अंदर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप खरीद सकते हैं। और यही बात मैट कलर्स के लिए, इसके अंदर मैट कलर भी अवेलेबल है, लेकिन मैट ग्रे कलर जो अवेलेबल है उसको आप सभी वेरिएंट के अंदर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीद सकते हैं। यानी कि जो मैं आपको कीमतें बताऊंगा वो आपको नॉर्मल वाली बताऊंगा, इससे ऊपर आपने डुअल टोन या मैट लेना है तो आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैप्टन सीट्स वाली भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। प्लेटिनम के अंदर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर और सिग्नेचर के अंदर 20,000 एक्स्ट्रा देकर, वेरिएंट के नाम बता रहा हूं, उसके अंदर हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर अवेलेबल है, मैनुअल अवेलेबल नहीं है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के अंदर बेस वेरिएंट को छोड़कर कुछ भी फर्क नहीं रखा गया। सर चाहे आप डीजल वेरिएंट ले चाहे पेट्रोल, दोनों के अंदर सेम ही प्राइस आपको मिलता है, सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के। ये बहुत अच्छी और नई बात इन्होंने की है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है प्लेटिनम और सिग्नेचर के अंदर 1,45,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर, मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा सिर्फ इन दोनों के अंदर ही मिलता है। ऊपर के वेरिएंट में, नीचे के वेरिएंट में हमें नहीं मिलता ऑटोमेटिक, बाकी मैनुअल ही अवेलेबल है। चेंजेस देखते क्या गया है, फ्रंट का फेशिया देखते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस है। अल्काजार की जो फ्रंट है वो टोटली नए तरीके से डिजाइन किया गया है। वो क्रेटा से रिजेंबल नहीं दिखता, वो एक्स्ट्रा से रिजेंबल दिखता है, क्योंकि एच टाइप के जो डीआरएल्स इसके अंदर दिए गए हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि पूरी फ्रंट को कनेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा अलग इसमें एलिमेंट दिया गया है फेशिया को। बम्पर माउंटेड एलईडी हेडलैम्प्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं नई वाली क्रेटा को, यानी कि एक्स्ट्रा क्रेटा जैसे मैंने बताया वैसे ही इसके अंदर चीजें हैं। नोटेबल चीज एक और है इसके अंदर की वाइडर डार्क क्रोम स्लैट दी गई ग्रिल की, और एक फॉक्स किड प्लेट जो नीचे दी गई है फिनिश सिल्वर कलर की उसको दी गई है। अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो बाकी सब चीजें सेम ही इंटैक्ट रखी गई हैं, क्योंकि मिड लाइफ अपडेट है ये, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, 18 इंच के जो एलॉयज हैं वो हमें नए डिजाइन के देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखने में खूबसूरत भी हैं। और दूसरी बात, ऊपर जो रूफ रेल है उसको भी रीडिजाइन किया गया है, वो नए तरीके की हमें देखने को मिलती है। बाकी इधर कोई बड़ा चेंज इसमें नहीं नजर आता। रियर में जाते जाते गाड़ी थोड़ी सी और बदल जाती है। रियर में काफी सारे चेंजेस हमें नजर आते हैं, जैसे कि हमें क्रेटा के अंदर नजर आया था, और कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट इन्होंने एक्स्ट्रा से उठाए हैं। जो मैंने बताया आपको, जो लाइटिंग है वो एलईडी है, एच शेप में है, जो कि क्रेटा में एच शेप में नहीं है। तो 200 एलईडी हेडलैम्प्स हैं, और इसके साथ ही डिजाइन किया टेल गेट है, और रियर बम्पर जो है वो भी नए तरीके से, वो उसमें फॉक्स किड प्लेट जैसे आगे है वैसे ही पीछे उसको कंप्लीट रिजेंबल करती नजर आती है। इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। 6 और 7 सीटर की कॉन्फ़िगरेशन जो पहले आती थी वैसी ही रखी गई है, बट कार्गो स्पेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 10.25 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दिया गया, साथ में इसके अंदर एमआईडी भी दिया गया है, जो कि सारा डिजिटल है। तो ये लंबी सी सिंगल लंबी पट्टी या स्लैट जिसको कहते हैं नजर आती है, जो कि एक्सयूवी में, क्रेटा में या किया की गाड़ियों में देखने को मिलती है, वो चीज के अंदर आई है। क्रेटा से थोड़ी अलग तब स्टैंड करती है क्योंकि जो इंटीरियर के अंदर जो डुअल टोन है वो ब्राउन और ब्लू कलर के इंटीरियर को मिक्स करके बनाया गया, जो अलग नजर आता है बिल्कुल। सेंटर कंसोल की अगर की जाए तो एल्युमिनियम ब्रश फिनिश का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए, जो कि मेटल के जो हैवी सी लुक दे रही है, ब्रॉडर सी लुक दे रही है, जो कि बड़ी गाड़ी को एनहांस करती है, उसकी लुक को और एनहांस करके हमारे सामने पेश कर रही है। ड्राइव मोड्स के अलग अलग जो इसके अंदर पैनल हैं वो भी इसके अंदर दिए गए, वो इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं, और उसके साथ ही इसके अंदर जो टच या कोई भी स्विच है वो अलग अलग तरीके से इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि बहुत अच्छे फिट फिनिश उसके अंदर देखने को हमें मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ हुंडई ने अल्काजार को मल्टी एलईडी एम्बिएंट लाइट के साथ भी इक्विप किया है, तो ये जरा अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। नया डिजाइन लेआउट क्रेटा के साथ एग्जाम्पल करो। और अलग वो चेंजेस की बात करूं अगर मैं, तो फ्रंट रियर कैप्टन चेयर जो है उसके अंदर सेकंड रो के अंदर अब ज्यादा बड़ी सीट्स दी गई हैं। अंडर थाई सपोर्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है,
ताकि जब आप सेकंड रो में बैठकर अगर आराम से बैठ के चलना चाहें, थोड़ा लैप करना चाहें, तो वहां पे भी आराम से आप बैठ सकते हैं। और जो पिछली जो कैप्टन सीट है उसके अंदर सेंटर कंसोल को हटा दिया गया है, उसकी बजाय जो सीट्स हैं, सीट के साथ में एक हैंड रेस्ट को दिया गया, जो बीच में स्पेस बन गई, उससे आपको तीसरी रो में जाना आसान हो जाता है। थोड़ा सा ये चेंज इसकी जो सीटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर कौन से मिलते हैं। स्टैंडर्ड फीचर में कहने का मतलब यह है कि बेस वेरिएंट में तो ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी है, बेस वेरिएंट शुरू होती हैं। तो कौन सी चीजें हैं? पहली बात दोस्तों, कीलेस एंट्री, एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, डोर जोन का ऑटोमेटिक एसी, उसके साथ ही डायमंड कट अलॉय व्हील्स और फ्रंट कंसोल के अंदर आर्म रेस्ट। ये सब चीजें इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आमतौर पर बेस वेरिएंट में गाड़ी में नहीं दिया जाता। टॉप ट्रिम में फुल बेल्स एंड व्हिसल में हमें क्या मिल पाता है? पैनोरामिक सनरूफ है, एडास का लेवल 2 मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो कि आपको एमआईडी के अंदर ही नजर आता है, 360 सराउंड व्यू कैमरा, 8-वे एडजस्टेबल फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, सीट बैक टेबल विद कप होल्डर, यानी कि पीछे जो पर्सन बैठे हैं उनको आरामदायक है और आराम से आप अपना लैपटॉप रख के अपना काम भी कर सकते हैं। रियर विंडो सनशेड्स और डिजिटल की है। 3 यूजर्स के साथ 7 डिवाइसेज में आप उसको शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपको चाबी लेके जाने की जरूरत नहीं गाड़ी के पास, वो आप मोबाइल में इसकी ऐप डाउनलोड करके देंगे आपको और वो वहां से आप उसको गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंदर इंजन कौन से आए हैं। इंजन दोस्तों जो रेगुलर इसके अंदर पेट्रोल का आ रहा था वो हटा दिया गया है, अब इसके अंदर नया इंजन डाल दिया गया है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेगी, एक पेट्रोल और एक डीजल का इंजन है और दोनों के अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा है, बस यही है। अब देखते हैं पेट्रोल के इंजन के अंदर दोस्तों क्या है। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल अब इंजन आ रहा है, जो 4 सिलेंडर वाला है। 1482 सीसी का इंजन है, उसके अंदर 150 PS की पावर 253 Nm के टॉर्क के साथ हमें मिलती है। 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें मिलती है 17 की माइलेज और 7 स्पीड के DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन के अंदर मिलती है 18 की माइलेज। ये ARI सर्टिफाइड माइलेज क्लेम की जा रही है। अब चलते हैं डीजल इंजन की तरफ। वहां पे 4 सिलेंडर का ही इंजन है, 1482 सीसी का ही है, 111 PS की पावर 250 Nm के टॉर्क के साथ मिलती है हमें। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है जो 20.40 की माइलेज क्लेम करता है और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर जो है वो 18 की माइलेज हमें क्लेम करता है डीजल के अंदर। तो दोस्तों ये 2 इंजन अब इसके अंदर आ रहे हैं। अब मेरे को अच्छी चीज ये लगी कि इसके अंदर जो पेट्रोल का इंजन जो पुराना वाला था उसको हटा के ये वाला इंजन डाला गया है, जो टर्बो में है, तो ज्यादा बेहतर हमें पावर जनरेट करके देगा। ये मेरे को माइलेज फिगर भी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल पता लगा कि कैसी माइलेज देती है वाली। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्कजार जो अब आई है इसके अंदर कमी देखो हर गाड़ी में होती है, लेकिन खासियत थोड़ी बेहतर गाड़ी हमेशा करने की कोशिश की जाती है जब नई गाड़ी आती है। तो जैसे मैंने बताया, पैसे प्लस की बात करते हैं, क्या खासियतें हैं। बेस वेरिएंट अच्छे तरीके से लोड किया गया है, काफी सारे ऐसे फीचर हैं जो मस्ट टू है होते हैं, काफी सारे अच्छे फीचर ऐसे हैं जो वेलकम फीचर हैं, जो कि नहीं भी होने तो होते तो कम चलता, लेकिन इन्होंने दे दिए तो वो और बेहतर हो गया। तो ये बेस वेरिएंट के अंदर फीचर देना काफी अच्छा विकल्प है, काफी अच्छी बेहतर बात है। प्राइस ही आगे मैं बात करता हूं। पैनोरामिक सनरूफ सभी के अंदर ही दिया गया है, यानी कि जहां से भी पैनोरामिक सनरूफ शुरू हो रही है वहां से सनरूफ का ऑप्शन जहां शुरू हो रहा है वहां पे पैनोरामिक ही दी गई है, जैसे कि कर्व के अंदर दी गई थी। छोटी वाली सनरूफ है ही नहीं, तो ये अच्छी बात है। टर्बो पेट्रोल इंजन अब बेहतर ड्राइवेबिलिटी देता है। पुराना जो 2.0 लीटर का इंजन था नॉर्मल था, इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए उस गाड़ी को चलाने में इतना सक्षम नहीं था वो, तो इसलिए पावर फिगर्स और एक पुश गाड़ी को बेहतर नहीं मिल पाता था। ऐसी स्टाइलिंग वाली 3 रो की गाड़ी और टर्बो पेट्रोल इंजन, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। आमतौर पर ये चीजें हमें एमपीवी के अंदर देखी जाती है। एसयूवी का स्टांस जरूर लेके चलती है गाड़ी, दिखती है साइड प्रोफाइल में देखोगे तो आपको ये एमपीवी का लुक देगी, लेकिन फ्रंट और रियर से आपको एसयूवी का लुक देती है। एक अच्छी बात है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर बेहतर चीज है। सेकंड रो में कैप्टन सीट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी बात है। ये इसका प्लस पॉइंट हमेशा से गिना जाता, तो अब भी इसके अंदर इंटैक्ट एसयूवी को रखा गया है और इसको कई तरीके से आप मोल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर कार्गो ज्यादा है, सामान ज्यादा है, लगेज ज्यादा, तो उसको फोल्ड कर लीजिए। इधर पर्सन ज्यादा है तो आप उनको ऐसे बिठा सकते हैं जैसे हम 3 सीटर गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन कमी भी है, अब 3 सीटर गाड़ी है तो है, लेकिन कारंस जैसी इसके अंदर पिछली सीट या तीसरी सीट के अंदर बैठने की सुविधा नहीं है। उसके अंदर हमेशा छोटे बच्चे बैठने की जगह है, और अभी भी इसके अंदर वैसी ही चीज है कि इसके अंदर बड़े पर्सन या 5 फुट 4 इंच 6 इंच के पर्सन नहीं बैठ सकते, छोटे बच्चे ही इसे बैठ सकते हैं आराम से। तो ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक में वो हमें नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिल पा रहा, सिर्फ ऊपर के जो हायर वेरिएंट है उसके अंदर मिल पा रहा है। तो जो नीचे के वेरिएंट है उसका जो अगर अल्कजार में आप लेना चाहते हैं और ऑटोमेटिक की सुविधा
भी साथ में चाहिए तो अवेलेबल नहीं है आपको। और ये एक तीसरा जो मैं आपको इसका जो डिसएडवेंचर बताना चाहता हूं, वो शुरू से ही मैं कई गाड़ियों के बारे में बोलता हूं, डीसीटी यानी कि डुअल ट्रांसमिशन का अभी तक भी रिलायबिलिटी का स्टैंप नहीं लग पाई कि हाँ यार ये बहुत बेहतर है। जैसे कि सीवीटी ट्रांसमिशन हम देखते थे होंडा सिटी में किस जमाने में आया करता था, तो उससे लेकर अब तक चल रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। डीसीटी नई चीज है, आमतौर पर देखा गया तो थोड़ी गर्म और जल्दी हो जाता है इंजन गाड़ी का जब डीसीटी जिसमें डाला जाता है ऑटोमेटिक वाला, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल चीज है। इसके अंदर डाला जरूर गया पर पता नहीं, चलो आगे जाके देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऑटोमेटिक बेहतर विकल्प जरूर कहा जाता है इसको, पर रिलायबिलिटी का अभी भी इश्यू है, क्वेश्चनेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कीमतों की, कीमतें क्या क्या आएंगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि बेस वेरिएंट के अंदर छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें सेम है, यानी कि मैं आपको बेस वेरिएंट की कीमत बताऊंगा, पेट्रोल की अलग डीजल की अलग, आगे जो भी कीमतें बताऊंगा आपको वो सारी दोनों के अंदर सेम ही रहेंगी। शुरू करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन से दोस्तों। जो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है 7 सीटर की ऑप्शन ही अवेलेबल है, उसके अंदर दोस्तों 15 लाख रुपए की गाड़ी पड़ेगी हमें पेट्रोल वाली। डीजल में सीधा 1 लाख रुपए डिफरेंस है, वो पड़ेगी हमें 16 लाख की। वैसे इन्होंने लिखा 14,99,000 रुपए है, 100 रुपए कम दे दिए, चल जाएगा, कम 1000 रुपए कम दीजिए सॉरी। तो प्रेस्टीज है जो ये एग्जीक्यूटिव का नाम इसका, प्रेस्टीज जो 7 सीटर वाला है 17,17,900 रुपए क्या है, डीजल में भी सेम। प्लेटिनम जो है गाड़ी जो टॉप ट्रिम गिना जा सकता है मैनुअल के अंदर, वो 19,45,900 रुपए का है, डीजल में भी सेम कीमत का है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चलते हैं, वहां पे क्या डिफरेंस है। यहां देखा जाए तो यहाँ पे ये प्लेटिनम से शुरू होता है, प्रेस्टीज और एग्जीक्यूटिव के अंदर इनके जैसे बताया था मैंने कि लोअर ट्रिम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है ऑटोमेटिक, तो यहां शुरू होती है। यहाँ पे प्लेटिनम है 20,90,900 रुपए की गाड़ी है, जो तकरीबन 1.5 लाख रुपए महंगी हो जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन से। डीजल में भी ऐसे ही है। प्लेटिनम के अंदर 6 सीट की अवेलेबल है ऑटोमेटिक के अंदर, तो यहाँ पे 21 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है, 20,99,900 रुपए की गाड़ी, चाहे पेट्रोल डीजल किसी मर्जी लीजिए। अब सिग्नेचर जो है टॉप ट्रिम है जो इसका 21,19,900 रुपए का है, ये भी तकरीबन सेम ही गाड़ी है। और 6 सीटर वर्जन के अंदर हमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, 21,39,900 रुपए, जो डीजल के अंदर भी सेम कीमत ही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ना तो 6 सीटर की सुविधा कैप्टन सीट जिसको बोलते हैं, ना तो वो ऑटोमेटिक में अवेलेबल है और ना नीचे वाले वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो वो कैप्टन सीट की सुविधा सिर्फ टॉप ट्रिम और हायर वेरिएंट्स के अंदर ही अवेलेबल करवाई गई है। तो दोस्तों कमियां तो अभी भी हैं कुछ गाड़ी के अंदर। सबसे बड़ी कमी तो दोस्तों यही गिनता हूं मैं कि इसके अंदर थर्ड रो को थोड़ा और बेहतर कर देना चाहिए था। थर्ड रो में ज्यादा बेहतर अगर सुविधा होती, जैसे कि कारंस के अंदर है, कारंस भी इसी साइज की गाड़ी बनाई गई है, लेकिन उसके अंदर 3% पीछे बैठ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है उसके अंदर। इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार हमें क्रेटा लेनी चाहिए या अल्कजार, क्योंकि अल्कजार में तीसरी रो किसी काम की नहीं है सिवाय बच्चों को छोड़कर। हाँ वो बात अलग है, आगे आपने उसको फोल्ड कर रखना है, बूट स्पेस आपको ज्यादा लेना, तो वो बात अलग है।